एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। मोहन अपने गांव में सबसे समझदार और मेहनती माना जाता था, लेकिन उसके व्यवहार में एक कमी थी। उसे ये समझ नहीं थी कि कब किससे क्या कहना चाहिए, और इसी वजह से लोग उससे बात करने में कतराते थे। वो किसी को भी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था, परंतु उसकी बातों में ऐसी कटुता होती थी कि लोग उसकी मदद लेने से भी झिझकते थे। एक दिन गांव में एक अनुभवी और बुजुर्ग व्यक्ति पंडित शिवराम आए। वो अपने ज्ञान और समझदारी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लोग उनकी बातें को बड़े ही ध्यान से सुनते थे और उनके विचार का सम्मान करते थे। गांव में आते ही पंडित जी ने देखा कि लोग मोहन से थोड़ी दूरी बनाकर रखते हैं, जबकि मोहन गांव का सबसे मददगार और सक्षम व्यक्ति है। पंडित जी ने सोचा कि क्यों ना मोहन से ही इस बारे में बात की जाए। एक दिन पंडित जी शिवराम ने मोहन को अपने पास बुलाया और उससे बड़े प्यार से पूछा, बेटा मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि लोग तुमसे दूर ही रहते हैं। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? मोहन ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, पंडित जी मुझे भी ये बात समझ में नहीं आती है। मैं तो हर किसी को मदद करने के लिए तैयार रहता हूँ, फिर भी लोग मुझसे कतराते हैं। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी मदद करने की भावना तो अच्छी है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी बोलने का तरीका कैसा है? कभी कभी शब्द का प्रभाव हमारी भावना से अधिक होता है। तुम्हारे पास अच्छे शब्द नहीं होते, जिससे लोग तुम्हें कठोर समझते हैं। मोहन को पंडित जी की बातें सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, परंतु पंडित जी मैं तो केवल सत्य कहता हूँ, क्या सत्य कहने में भी दोष है? पंडित जी ने एक छोटी सी उदाहरण के माध्यम से समझाना शुरू किया। उन्होंने पास रखे एक कड़वी नीम का पत्ता मोहन को देते हुए कहा, इसे खाओ। मोहन ने नीम का पत्ता खाया और उसका मुंह कड़वाहट से भर गया। उसने तुरंत कहा, पंडित जी ये तो बहुत ही कड़वा है। पंडित जी ने मुस्कुराए और फिर मोहन को एक शहद से भरी एक चम्मच दी। मोहन ने शहद खाया और उसको बहुत ही अच्छा लगा। तब पंडित जी ने कहा, देखा बेटा, सत्य नीम की तरह कड़वा हो सकता है, पर यदि उसे शहद के साथ पेश किया जाए तो लोग उसे आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार हमें सत्य को कहने का तरीका भी ऐसे रखना चाहिए कि सामने वाला उसे आसानी से ग्रहण कर सके। मोहन को पंडित जी की बातें समझ में आ गई। उसने सोचा कि अपने बोलने का ढंग को बदलने का प्रयास करना चाहिए। अगले ही दिन से उसने ध्यान दिया कि वो लोगों से किस प्रकार बात कर रहा है। अब वो बातें करने में अधिक विनम्र, प्यार और धैर्य का प्रयोग करने लगा। धीरे धीरे लोगों ने उसकी इस बदलाव को महसूस किया। जो लोग उससे पहले कतराते थे वो अब उसके पास आने लगे। मोहन की मित्र की संख्या बढ़ गई और अब गांव के लोग उसकी सराहना करने लगे। उसका नाम पूरी गांव में अच्छा व्यवहार और सहायता के लिए जाने जाने लगा। कुछ महीने के बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा, जिसमें सभी लोग इकट्ठा हुए। मेले में मोहन को सम्मानित किया गया, क्योंकि अब वो गांव के सबसे प्यारे और सम्मानीय व्यक्ति में से एक बन चुका था। उसी दिन पंडित शिवराम ने मोहन को देखा और उससे मुस्कुराते हुए कहा, देखा बेटा, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी अच्छे शब्द का प्रभाव कितना गहरा होता है। तुम अब अपने गांव के सबसे प्रिय व्यक्ति हो। याद रखना, अच्छे शब्द और विनम्र का असर तलवार से भी तेजी होती है। मोहन ने पंडित जी को धन्यवाद दिया और प्रण किया कि वो हमेशा लोगों से विनम्र और आदर से पेश आएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलती है कि किसी भी बात को कहने का तरीका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर हम दूसरों से अच्छे और विनम्र शब्द का प्रयोग करें तो हमारी बातें अधिक प्रभावित होती है और लोग हमें अधिक सम्मान और प्रेम देते हैं। आशा करता हूँ कि इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।